हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डुअल लेजर एंड रेडिएशन, जो फिजिक्स का मॉडर्न फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है ये। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को इसमें पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इसकी खोज किसने की? तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हर्ज ने की थी सन 1887 ईस्वी में। अब चलो इसका डिफाइन करते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। तो ये एक वैसा इफेक्ट है जिसमें किसी खास आवृत्ति के द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। यानी तुम आसान भाषा में कह सकते हो कि किसी भी चीज़ से या फिर चार्जर से, कोई भी चीज़ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन हैं। तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बनाने के लिए ना, हमें सबसे पहले प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू जानना हम लोग के लिए ज़रूरी होगा। और उसके साथ साथ जो हम लोगों ने पढ़ा था डेंसिटी चैप्टर में, जो फॉर्मूला था, उसी चैप्टर के फार्मूला के अनुसार से हम लोग को इसका न्यूमेरिकल्स बनाना पड़ेगा। तो इसका जो पहला फार्मूला है वो है H। तो H बराबर क्या होता है भाई? तो H बराबर होता है 6.625 गुणे 10 के पावर -34 जूल पर मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? 6.625 गुणे 10 के पावर -34 मीटर पर सेकेंड। अगर यही H का अगर तुम अर्ग में लोगे तो होगा 6.625 गुणे 10 के पावर -27 अर्ग। ऐसा ही इसका मान होगा। अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पे किस तरह आएगा कि यदि किसी चार्जर में से इतना हजार एंगस्टन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, या फिर यदि किसी वस्तु में से इतना हजार एंगस्टन इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालिए। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या पढ़ना पड़ेगा? हम लोग को सबसे पहले वो C वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। वो C वाला फॉर्मूला याद करो, जिसका वैल्यू होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये तुम लोग को माइंड करा रहा हूँ मैं। देखो, उसका वैल्यू क्या होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये तुमको वैल्यू याद करना पड़ेगा। अब देखो, लेमडा का मान याद रखना पड़ेगा। और न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए हमेशा याद रखो, न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लेमडा का मान हमेशा एंगस्टन में रखोगे, और लेमडा का मान जो होगा हमेशा एंगस्टन में। जैसे ये जो सवाल है 2000 एंगस्टन वाला, तो लेमडा 0 का मान तुम इसको एंगस्टन में तुम रखोगे। और फिर से जो फार्मूला है C का, म्यू बाई लेमडा, इसको भी तुमको रखना पड़ेगा। और उसके साथ साथ तुमको ये ऐसे ही ये क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब जैसे कि मान के चलो, जो अब एक और सवाल यहाँ पे फंडा उठ रहा है कि इसको तुमको इसमें तोड़ना पड़ेगा। क्या कहता हूँ? ये 2000 एंगस्टन है, इस 2000 एंगस्टन को तुम लोगों को क्या कहता हूँ, मीटर में तोड़ना पड़ेगा। अब मीटर में तोड़ने के लिए हमें क्या करना है? मीटर में तोड़ने के लिए हमको इसका भी वैल्यू पता होना चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू इसका क्या होता है। तो इसका जो एग्जैक्ट वैल्यू होता है, जैसे 2000 एंगस्टन आ गया, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू होता है 2 × 10 के पावर -7 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? अब देखो 2000 एंगस्टन तुम लोग ऊपर उसका वैल्यू रखो, जो इलेक्ट्रॉन्स है उसका वैल्यू रख लो, और नीचे 2000 एंगस्टन का वैल्यू रखो, और बाई क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से तुम नीचे ऊपर ये फिर कटिंग करोगे, अपने आप तुम्हारा आंसर अपने आप आ जाएगा। और देखो, ऊपर किसका वैल्यू रखना है? ऊपर किसका वैल्यू रखना है? 6.625 गुणे 10 के पावर -34 मीटर पर सेकेंड। और नीचे किसका वैल्यू रखना है? नीचे वैल्यू रखना है किसका? नीचे वैल्यू रखना है जो एंगस्टन है, उसका हम लोग को वैल्यू रखना है। तो ये सब बात को तुम लोग बहुत रिकॉल करो, ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें काइनेटिक एनर्जी का भी तुम लोग को मान निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का मान कितना होता है? 1/2 mv², या फिर तुम कह सकते हो 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी का मान यही होता है मैक्सिमम में। तो ऐसे ही तुम लोग का न्यूमेरिकल्स बनेगा। और देखो, अब इसमें क्या चीज़ है भाई, इसमें बहुत सारे ग्राफ भी हैं। तो ग्राफ को समझाने के लिए एक स्पेशल मुझे क्लास तो मैं नहीं ले पाऊँगा, तो मैं ग्राफ का फ़ोटो तुम लोग के पास भेज दूँगा। इसमें काइनेटिक एनर्जी का ही ग्राफ है, बहुत सारी चीज़ का ग्राफ है, ओके। और इसमें एक आइंस्टाइन का भी थ्योरी है। आइंस्टाइन ने भी जो थ्योरी दी थी अपने 1905 ईस्वी में,
उनकी जब थ्योरी की जब जांच हुई इस चैप्टर से, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन से, आइंस्टाइन ने इस चैप्टर से कोई रिलेटेड कोई थ्योरी दी थी यहाँ, तो उनको जो प्राइज़ मिला था उनको 1928 ईस्वी में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। समझ में आ रहा है? तो यही है इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट। उम्मीद है तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और मैं अभी कुछ न्यूमेरिकल्स का और कुछ ग्राफ का फ़ोटो भेज दे रहा हूँ, और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर किसी को डाउट है तो मुझसे और बहुत बेहतर से पूछ लो, ठीक है? किसी को भी डाउट है मुझसे वीडियो कॉल करके पूछ लो, ऑडियो कॉल करके पूछ लो, ठीक है? और देखो कल 15 अगस्त आने वाला है, तो मेरे तरफ से तुम सब लोगों को भाई, तुम सब मेरे दोस्त हो, तुम सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।